प्यारे बच्चों, आपका ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए टॉपिक रोमन संख्याओं के बारे में हम बात करेंगे। रोमन संख्याओं के प्रतीक को समझने के लिए एक हमने ये मेडिकल शब्द लिखा हुआ है। इस मेडिकल शब्द में एम, डी, सी और एल के आपके मतलब हैं। एम का प्रतीक का मतलब होता है 1000, डी प्रतीक का मतलब होता है 500, सी प्रतीक का मतलब होता है 100 और एल प्रतीक का मतलब होता है 50। साथ में तीन और प्रतीक होते हैं जो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, एक्स, वी और आई। एक्स किसका होता है? 10 का होता है। वी किसका होता है? 5 का होता है। और आई किसका होता है? 1 का होता है। तो आपको प्रतीक याद करने के लिए हमने ये मेडिकल शब्द का यूज किया था। इन्हीं 7 प्रतीकों से ही हम रोमन संख्याएं लिखते हैं। चाहे कितनी बड़ी रोमन संख्या हो, इन्हीं 7 प्रतीक से लिखी जाती है। यानी ये जो 7 प्रतीक हैं, ये आपके मूल संख्याएं हैं, मूल प्रतीक हैं किसके? रोमन संख्याओं के। तो हम रोमन संख्याओं में रूल फर्स्ट की बात करते हैं। रूल फर्स्ट में क्या लिखा है? आई, एक्स, सी, एम संकेत अधिकतम 3 बार लगातार लिखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब आई को एक बार लिखने से हमारा 1 बनेगा। आई को 2 बार लिखने से हमारा 1 प्लस 1 यानी कितना बनेगा? 2 बनेगा। आई को 3 बार लिखने से हमारा 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कितना बनेगा? 3 बनेगा। इसी तरीके से हम x को भी दोहरा सकते हैं और c को भी और m को भी। तो मेरा कहने का मतलब है, हम इन 4 प्रतीक को 3 से ज्यादा बार नहीं दोहरा सकते हैं, लेकिन 3 बार आराम से दोहरा सकते हैं। जैसे कि c को अगर दोहराएं तो एक c का मतलब 100 है, दूसरी c का 2 अगर c है तो उसका मतलब 200 हो जाएगा, 3 c है तो उसका मतलब 300 हो जाएगा। इस तरह से हमने रूल फर्स्ट की बात कर ली है। रूल सेकंड में क्या है? रूल सेकंड में आपका लिखा है वी, एल, डी संकेत लगातार नहीं लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब जैसे एक वी आपने लिख लिया, एक वी का मतलब होता है 5, तो हम 2 वी एक साथ नहीं लिख सकते हैं। आप बिल्कुल नहीं सकते। 5 प्लस 5 बराबर 10 बिल्कुल गलत है, क्योंकि 10 जो है ऑलरेडी एक्स उसका मूल प्रतीक है, इसीलिए हमको v को नहीं दोहरा सकते हैं। ऐसे ही l को भी नहीं दोहरा सकते हैं और d को भी नहीं दोहरा सकते हैं। रूल नंबर थर्ड में क्या लिखा है कि i को v और x से, x को l और c से, c को d और m से केवल घटाया जा सकता है। कहने का मतलब रूल थर्ड जो है वो रूल 4 के अटैच में है। तो रूल 4 जैसे समझते हैं, थर्ड अपने आप समझ में आ जाएगा। तो रूल 4 में क्या लिखा हुआ है आपका? रूल 4 में लिखा है यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के बाईं ओर है, यदि कोई छोटा संकेत जैसे आई, वी, तो इसमें क्या छोटा संकेत बड़े संकेत के किधर है? बाईं ओर है। तो हम क्या करेंगे कि बड़े संकेत में से छोटे संकेत को क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी कि v माइनस आई होगा। और v का वैल्यू कितना होता है? 5 होता है। और i का वैल्यू कितना होता है? 1। तो बोले तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। इसी तरह से एक और लिखें, जैसे हम आई एक्स लिखें, तो आई एक्स छोटा संकेत बड़े संकेत के किधर है? बाईं ओर है। तो हम बड़े संकेत में से छोटा संकेत घटा देंगे, x माइनस आई। x कितना होता है? 10 होता है। i कितना होता है? 1। तो इस तरह से अब कितना होगा? 9 होगा। तो हमने रूल 4 क्लियर कर लिया है। अब हमने जो रूल थर्ड की बात की थी, इसी से अटैचमेंट, यानी कि i को हम v, i को हम x के साथ घटा सकते हैं। ऐसे ही x को l और x को c के साथ घटा सकते हैं। तो इसको समझें कि ये क्या मतलब है। और c से घटा सकते हैं। कहने का मतलब है जैसे x l लिखा है, तो इसका मतलब छोटा प्रतीक बड़े प्रतीक के बाईं ओर है।
तो हम क्या करेंगे, एल में से एक्स को घटा देंगे, यानी कि एल कितना होता है 50 होता है, एक्स कितना होता है 10 होता है, तो इस तरह से कितना होगा 40 हो जाएगा। ऐसे ही सी में करेंगे, और नीचे लिखा है सी को डी और एम से घटाया जा सकता है, बिल्कुल सेम रूल है। चलिए रूल 5 की बात कर लें। रूल 5 में क्या लिखा है, यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के दाईं ओर है, यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के दाईं ओर है, यानी कि जैसे एक्स आई लिखा है, छोटा संकेत बड़े संकेत के किधर है, दाईं ओर है, तो हम क्या करेंगे, छोटे संकेत में बड़ा संकेत जोड़ देते हैं, यानी कि x प्लस आई कर देंगे। x का मतलब 10 होता है, i का मतलब 1, तो इस तरह से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ऐसे ही हम अगर लिखें LX, बड़ा संकेत जो है पहले है और छोटा संकेत बाद में है ना, तो क्या हो जाएगा, हम L में X को ऐड कर देंगे। L का मतलब 50 होता है, X का मतलब 10 होता है, यानी कितना होगा 60 हो जाएगा। रूल 5 क्लियर हो गया है। रूल 6 की बात करें। रूल 6 में लिखा है, यदि किसी संकेत के ऊपर वार का साइन है, तो हम क्या करेंगे, उसका मान 1000 गुना कर देते हैं। जैसे रूल 6 में क्या बोला गया है कि यदि किसी संकेत के ऊपर वार का साइन है, तो हम उसका 1000 गुना कर देते हैं। v का मतलब 5 और 1000 गुना इसको कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस पर किसका साइन है, वार का, तो ये कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। ऐसे ही अगर c पर है, ऐसे ही अगर x पर है, तो हम उसका 1000 गुना कर देते हैं। तो रोमन संख्याओं में हमने रूल आपके लिए लिखे हैं, आपने समझ भी लिए हैं। आप लोग रोमन संख्याओं संबंधित क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चन डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।